के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट अब बंगाल है। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का जमीनी हाल कुछ ऐसा है कि ओवैसी की मौलाना ब्रिगेड ममता बनर्जी के सूबे में कूच कर चुकी है। सवाल यह है कि ओवैसी बंगाल में ममता का खेल बिगाड़ेंगे या फिर बनाएंगे। आखिर बंगाल में मुसलमानों का रहनुमा कौन है? ओवैसी में ओवैसी फैक्टर कितना कारगर होगा? बंगाल के सियासी दंगल में ओवैसी के जहरीले मौलाना अपने भाईजान का कितना मंगल कर पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। बड़ी मुद्दत के बाद मौका मिला है, सामने बंगाल का किला है, इसलिए भाईजान को दीदी से गिला है। बिहार में थोड़ा बहुत चमत्कार और हैदराबाद में अपना किला बचाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब बंगाल पर है। ओवैसी बंगाल के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने को व्याकुल है। खुलेआम ऐलान करते हैं, इसलिए खुद के बंगाल जाने से पहले ही ओवैसी ने मौलानाओं की ब्रिगेड को बंगाल कूच करवा दिया है। गले की नसों को फड़फड़ा कर, जुबान के कोने कोने से लार को समेटकर चीखते हुए चिल्लाते हुए मौलानाओं की ब्रिगेड इसी तरह बंगाल के मुसलमानों के बीच ओवैसी के लिए माहौल बनाने के काम में जुट चुकी है। रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा। लेकिन अजीजान मोहतरम, हैदराबाद दक्कन की सरजमीन का एक वल्वलांगेज लीडर जिसको असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है, उस मायाना शेर ने तमाम हिंदुस्तान की करीब 10 से 15 करोड़ बहनों की इस्मत पर आंच आने से बचाते हुए अपनी आवाज को पार्लियामेंट में बुलंद की। होश में आइए, होश में आइए। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना किसके पीछे जाएं? इस वक्त आपकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है? बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। एनआरसी पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। CAA पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फैसले आए, कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। एक हमारे मुहज्जब कुर्सी पर बैठकर बोलते हैं, वो फना की रहनुमाई करते हैं, वो फना के इशारे पे बोलते हैं। हजरत मुफ्ती साहब, आपकी बात में और उस बैरिस्टर की बात में इतना फर्क है। आप कुर्सी पर बोलते हो, टीवी के स्टूडियो पर तो आप पर मोहतरमा के हाथ के थप्पड़ लगते हैं, लेकिन जब वो बैरिस्टर बोलता है पार्लियामेंट के अंदर तो पार्लियामेंट की दरो दीवार भी खामोश होकर उसकी तकरीर को सुनता है। अब्बास सिद्दीकी खुद को हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा फैन बताते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि बंगाल के चुनावी मैदान में मौलाना अब्बास और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। बंगाल की राजनीति में ये नई एंट्री है जनाब का तारुफ पीरज़दा अब्बास सिद्दीकी। बांग्ला में ज्यादातर तकरीरें करते हैं, लेकिन बाकी जहरीले मौलानाओं की तरह कौम के जज्बातों को भड़काने के हुनर में माहिर। जरा एक और बांगी देखिए। বাংলায় ধর্মগুরু কি বলে? সংখ্যা গুরু আমরা। বাংলায় আমরা সংখ্যা লঘু নই, বাংলায় আমরা সংখ্যা গুরু। মাথায় ঢুকো, বাংলায় 35% আমরা, বাংলায় আমরা বেশি। আদিবাসী হিন্দু নয়, আদি মতুয়ারা হিন্দু নয়, দলিতরা হিন্দু নয়, আলাদা ধর্ম। বাংলায় সংখ্যা গুরু আমরা, বাংলায় এসে মেরে ফেলবে না। इसी तरह की तकरीरों के सहारे अब्बास सिद्दीकी बंगाल के मुसलमानों में बड़ी पैठ रखते हैं। अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले के जंगीपारा के फुरफुरा दरबार शरीफ के मौलाना। ओवैसी और अब्बासी की उम्मीदों का सिरा बंगाल के मुसलमान वोट की गली तक जाता है। इस बार वोट बैंक की होड़ है, जिसे ओवैसी की मौलाना ब्रिगेड के साथ ही कुछ नए चेहरों ने जंग बंगाल में एंट्री मारकर इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। इनमें एक नाम है अब्बास सिद्दीकी का। আজকে যারা রাজনীতির কথা আব্বাস সিদ্দিকীকে বলে যে আসনা দেখি রাজনীতি করব, সেই তাদেরকে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, বাংলা সিএমকেও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আর পিএমকেও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলে আসা দেখি রাজনীতির ময়দানে, তাহলে বুঝিয়ে দেব কার কত ভোট আছে, সেদিন তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব। ঠিক না বেঠিক?
असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को हैदराबाद के दायरे से बाहर निकालने के लिए बेताब हैं। ओवैसी जिस तरह की मजहबी सियासत करते हैं उसके लिए उन्हें बंगाल मुफीद नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी को मौलाना अब्बास सिद्दीकी का साथ मिल गया तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बंगाल में बढ़ सकती हैं।